अरे अमीश देवगन भैया आपके चैनल पर जाकर नायक बैठे हैं। अमीर जी पहले इस आदमी से कहिए बदतमीजी ना कर रहे, चिल्लाए ना, क्योंकि गन शहीदा में इसके साथ क्या हुआ था ये पूरी दुनिया जानती है। जानती। अब सुनिए, आप सुनिए। अरे सुनो, अरे चुप। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? राक्षस कहीं के, दो कोड़ी की तेरी औकात नहीं है, चुप रहे। तुम्हारे जैसे चलाए नाथूराम गोडसे के औलाद, तेरा अपना था ना नाथूराम गोडसे। बोल 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 बदतमीज कहीं का। बोल मैंने बोला, बोल। जय हिंद दोस्तों, एचएस समाचार हिंदी में आप सबका स्वागत है। तो आज की डिबेट होने वाली है फराज कितवई समाजवादी पार्टी की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शहजाद पूनावाला और मोहम्मद रिजवान की। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की डिबेट बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, वीडियो में एंड तक बने रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चालू करो बे। मैं ये बोल रहा हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का जो ट्वीट आया था, जो एक्स पर उन्होंने लिखा था, शायद वो आपने नहीं पढ़ा। अरे कहना क्या चाहते हो? उन्होंने लिखा था कि दिल्ली ब्लास्ट एक बेहद दुखद और गंभीर घटना है, इसकी हर पहलू से जांच की जाए। इस ब्लास्ट से देश की राजधानी में जो भय व्याप्त हुआ है उससे जनता को उबारने के लिए तुरंत सुरक्षा प्रदान की जाए। मृतकों के प्रति गहरी संवेदना है, सभी घायलों को अच्छे से इलाज सुनिश्चित किया जाए। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। तो मुझे लगता है कि आज ये क्या कर रहा था? मैं अखिलेश जी का स्टेटमेंट आपको बता दूंगा। और मोहिबुल्लाह नदवी और अबू आसिम आजमी ने क्या बोला है? अबू आसिम आजमी आपके नेता हैं कि नहीं है? नदवी आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कि नहीं है? अमीर जी देखिए, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी किसी भी मुद्दे पर या किसी भी मसले पर अगर बयान दे देते हैं तो चाहे अबू आसिम आजमी साहब हो या चाहे कोई भी नेता हो, उनके बयान फिर इररिलेवेंट हो जाते हैं। अच्छा, अब जैसे मैं अगर शहजाद भाई से पूछूं कि निशिकांत दुबे बोलते थे कि देश में गृह युद्ध जो हो रहे हैं उसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जिम्मेदार हैं, तो फिर क्या इसकी जिम्मेदारी लेंगे वो? तेरा तो गेम बजाना पड़े। देखिए, क्यों 6 दिसंबर पे रिपोर्ट्स क्या रही है? 6 दिसंबर पे पहले बोलता हूं, आपको आपके दर्शकों को भी जानना चाहिए कि पिछले 6 महीने में 22 हमलों को रोका हमारी एजेंसियों ने। सही पकड़े हैं। और पिछले 30 दिनों की बात करें तो 7 हमले, जिसमें कि एक हमला 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट, जो 1000 किलोग्राम ज्यादा है ओक्लाहोमा बॉम्बिंग से, और उसके अलावा गुजरात में तो बायोकेमिकल वेपन यूज करने की पूरी साजिश रची हुई थी। और उसके बाद भी जिस प्रकार से हमारी एजेंसियों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, और अभी उन्होंने देखिए 6 दिसंबर का डेट मंदिर आंदोलन से जुड़ा है, तो स्वभावतः जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियों को चलाना स्वाभाविक समझा, ठीक समझा, उनको शायद लगता होगा कि ये जो है ये पूरे चुनाव से पहले करवाया। बात तो सही है। अब केवल अखिलेश यादव जी के बयान की बात करनी है तो देखो, मैं आपकी डिबेट में था 2 साल पहले, यूपी एटीएस ने 2 अलकायदा के ऑपरेटिव्स को पकड़ा था, याद है अभी जी? एंड एट दैट टाइम मिस्टर अखिलेश यादव हैज सेड कि मुझे यूपी एटीएस पर भरोसा नहीं है, मुझे तो उन अलकायदा के आतंकियों पर भरोसा हो सकता है। दूसरी बात, अभी उन्होंने बोला कि स्टेटमेंट है भाई, सिमी को सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्ट किया था, स्वयं मुलायम सिंह यादव जी और सपा ने बोला था यह मासूमों का झुंड है। अरे स्वयं अखिलेश जी की सरकार ने मुस्लिम आतंकियों को निकालने की पैरवी की थी, कोर्ट ने रोक लगाकर बोला कल क्या इनको भारत रत्न और पद्मश्री देंगे, और वो फिर जाकर आगे कन्विक्ट हुए। तो ये तो समाजवादी का ट्रैक। अब आते देखिए, डॉक्टर्स पकड़े गए। अभी जी 10 सेकंड लेकर, डॉक्टर्स ऑफ आतंक तो पकड़े गए, पर जो स्पिन डॉक्टर्स है ना, उनकी भी जो जमात है, सुनिए, अनुमा आचार्य को तो आपने दिखाया कि पोल्यूशन के कारण ये ब्लास्ट करवाया गया। दूसरा, कांग्रेस के मंत्री जमीर अहमद कर्नाटका से, सेकंड फेज से पहले ब्लास्ट हुआ, कर्नाटका के सीएम, ये ब्लास्ट बिहार चुनाव से रिलेटेड है। अबू आजमी का आपने दिखा दिया, महबूबा मुफ्ती ने तो उनको बोल दिया कि निर्दोष है, तारिक अनवर, हुसैन दलवाई और जेएमएम ने भी बोला निर्दोष है। तो अब मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इंडिया अलायंस का ये स्टैंड कि सारे लोग जो 2900 किलो आतंक के एक्सप्लोजिव से पकड़े गए, अरे कहना क्या चाहते हो? वो निर्दोष है और हिंदू टेरर होता है? अभी हमारे साथ एक पूर्व पुलिस ऑफिसर है। सर, मैं आपसे एक ही स्पष्ट सवाल जानना चाहता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता भी है, पर मुझे लगता है कि पुलिस का धर्म पहले निभाएंगे। 26/11 में कसाब पकड़ा गया, उसके बावजूद भी बताया गया कि यह हिंदू टेरर है, पाकिस्तान को क्लीन चिट दी ना, ओसामा को ओसामा जी बोला गया। चलो भाई देखो अब मैं क्या कर। इंटरेस्टिंगली देखिए, ये जो चारों ये जो घटनाएं हुई हैं, जो घटनाक्रम आप खुद बता रहे थे, और आप आज सुबह मैं आपका एक्स पे देख रहा था अमीर जी, तो आपने लिखा है कि सूत्रों के हवाले से। अरे कहना क्या चाहते हो? तो अभी तक आपको भी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं मिली है और देश को भी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। और इसके तार कहां जुड़े मिले हैं? जम्मू एंड कश्मीर से, हरियाणा से, यूपी से और गुजरात से। ये चारों राज्यों में बीजेपी की सरकार है। जम्मू एंड कश्मीर में इनकी सरकार नहीं है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। इसलिए पुलिस इनके अंदर आती है और ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंदर आती है। तो
ये अभी भी जो पुलवामा में जो 350 kg RDX आया था, जिस पर कि उस समय के मौजूदा जो सतपाल मलिक गवर्नर साहब थे, मस्त जोक मारे, उन्होंने कई सवाल उठाए और आज तक उन सवालों का जवाब नहीं मिला। अब आप बोल रहे हैं हजारों हजार किलोमीटर किलो के एक्सप्लोसिव्स इकट्ठा हुए हैं, अलग अलग राज्यों में इकट्ठा ना हो पाएगा हुए हैं, मींस अलग अलग स्लीपर मॉडल, नहीं अलग अलग राज्यों में नहीं, फरीदाबाद में ही जो एक्सप्लोसिव्स मिले हैं वो ही लगभग जो कि इमाम मोहम्मद इश्तियाक के घर पे मिले हैं वो 2563 किलो हैं और उन्हीं के दूसरे ठिकाने पर 358 किलो है, लगभग 2900 किलो का विस्फोट। मेरा पॉइंट है कि आप कह रहे हैं ये सर, आप कह रहे हैं ये सेंसिटिव मैटर है, आई हैव ऑल द रिस्पेक्ट फॉर यू, लेकिन आपके नेता अनुमा आचार्य कह रही हैं कि दिल्ली में पोल्यूशन से ध्यान हटाने के लिए बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, क्या आपको लगता है, डू यू थिंक दैट इज राइट? कंट्रोल, डू यू थिंक दैट इज राइट सर? एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इंडिया अलायंस के नकवी साहब, वो कह रहे हैं कि जब भी कहीं चुनाव का मौका होता है इस तरह के ब्लास्ट कहीं ना कहीं हो जाते हैं और मासूमों को फंसाना नहीं चाहिए, और यही बात अबू आसिम आजमी कह रहे हैं, बताइए ये कमर है उन लोगों को। ऐसा है कि अमित जी, ऐसा है कि आप मुझे बोलने का मौका देंगे, ऐसा है कि हर पार्टी में, हमारे पार्टी में पवन खेड़ा जी ने इसके बारे में एक्स पे लिखा, तो गेम बजाना पड़ता। जी हाँ, जय हिंद वंदे मातरम, शुक्रिया। अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे और साथ में शायद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी बोल रहे थे, ये हर घटना की निंदा जरूर करते हैं जब भी कोई आतंकी घटना होती है, और भारत में अगर कोई आतंकी घटना हो तो पाकिस्तान भी उसकी निंदा करता है। सिमिलैरिटी देखिएगा, जो पहलगांव की घटना हुई थी उसकी निंदा भी पाकिस्तान ने की थी 22 अप्रैल को, लेकिन निंदा करने के बाद पाकिस्तान भी सवाल पूछता है और निंदा करने के बाद ये लोग भी भारत के नेशनल टीवी पर बैठ के सवाल पूछते हैं। सही पकड़े हैं। सिलेबस दोनों का एक है, पहले निंदा करो, फिर सवाल पूछो, फिर सरकार और मोदी को टारगेट करो, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर ये वाली बात इनकी आती है कि हर चीज के साथ लेकिन इनके लगाने की आदत हो गई है, तो जो अबू आजिम ने बात बोली है, आप लोग जाकिर नायक के पीछे पड़े हैं, बेचारे के। जाकिर नायक बेचारा पुलिस पड़ी है, बेचारे के। शर्म करो, भगवान से डरो। हाँ, क्यों ना, बात ना काटिए, अरे बात ना काटा करिए मेरी, मैं बोल रहा हूं, आपने मुझे टाइम दिया है, लेट मी स्पीक। जी बोलिए। अरे अमीश देवगन भैया, आपके चैनल पर जाकिर नायक बैठे हैं। अरे अबू आजिम दूसरा जाकिर नायक ही तो है, चार मीनार हैदराबाद का सांसद जाकिर नायक ही तो है। जाकिर नायक भी कौम को भड़का रहा है, ये भी कौम को भड़का रहे हैं, तो उसको कहां बना रखा है, उसको भी भारत ले आओ, या इन लोगों के मुंह पे ताले लगाओ, या इन लोगों को जेल भेजो, या इनके खिलाफ भी वही कार्रवाई करो जो जाकिर नायक के खिलाफ की थी। कंट्रोल। जाकिर नायक और इनमें क्या फर्क है, मुझे बताओ क्या फर्क है, तो मैं मानूं कि मैंने गलत बोला। अभी अमीश जी बोला गया आपके चैनल पर, और कितनी शर्म की बात है, और मुझे उम्मीद थी कि आप इंटरप्ट करेंगे वहां पर। यहां पर यह बोला गया कि मजम्मत तो पाकिस्तान भी करता है, मजम्मत इस देश का विपक्ष भी कर रहा है, और विपक्ष को पाकिस्तान के साथ जो है वो जोड़ दिया गया। यह भी कहा गया कि आपके टीवी चैनल पर जो है वो जाकिर नायक बैठे हुए हैं, तो मैं तो सुरक्षा एजेंसियों से बोलूंगा कि न्यूज 18 को बंद करवाए फिर, अगर इस पर जाकिर नायक बैठे हुए हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन अगर इस चैनल पर जाकिर नायक बैठे हुए हैं तो नाथूराम गोडसे और उसका अब्बा भी बैठा हुआ है, क्योंकि इसी देश में नाथूराम गोडसे को जब महात्मा बताया जाता है, और इसी देश में जब यह कहा जाता है कि हेमंत करकरे हमारे श्राप की वजह से मरा, तो नाथूराम गोडसे यहां पर बैठ करके जो हंस रहा होता है और उसकी औलादें हंस रही होती हैं, तो उस पर कोई चर्चा नहीं होती। अच्छा, दूसरी बात हमसे एक बात कही गई अमीर जी, दूसरी बात कहा गया कि ये तो सवाल पूछते हैं। सर आप बोलेंगे ना अबू आसिम आजमी के विपक्ष जो है वो सवाल पूछने लगता है। अरे भाई, हम इस देश की थर्ड लार्जेस्ट पार्टी है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है, आपका सांसद, आपका एमएलए, आपका मुंबई का चीफ ये थोड़ी बोलेगा आतंकवादियों की पैरोकारी थोड़ी करेगा, बोलेगा मासूमों को फंसा रहे हैं। मुझे आने गरीब और गुर्बत से होते हैं, गरीब और गुर्बत से होते हैं, ये सब डॉक्टर थे, ये इनको पैसे आपके भी, ये हम सबके टैक्स के पैसे से डॉक्टर बने। सही पकड़े हैं। और क्या कर रहे हैं ये? अरे अमीश जी, मुझे बोलने तो, मैं तो बोलने दे रहा हूं आपको। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूं कि सवाल तो हम पूछेंगे, क्योंकि हमारे पास भारतीय जनता पार्टी से पैसे नहीं आ रहे सवाल नहीं पूछने के। अब तो सच बोल दे भोसड़ी। अब आ रहा हूं मैं अबू आसिम साहब के पास। देखिए अबू आसिम, मेरे हाथ में ये कुरान है, और कुरान में सूरह मायदा है, सुनिए। उससे ना हो पाएगा।
पेज नंबर अबू आसिम आजमी का 218 कुरान से क्या लेना देना? आयत नंबर नहीं, अबू आसिम आजमी का कुरान से क्या लेना देना? उन्होंने नहीं पढ़ी हुई कुरान क्या? कमाल की बात है। अबू आसिम आजमी का कुरान से क्या लेना उसी देना? का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं सर। जवाब देने की आप कोशिश कर रहे हैं। जवाब देने की आप उसको कोशिश कर रहा जस्टिफाई हूं। कर रहे हैं। एक सेकंड रिजवान अहमद, आपको मैंने जवाब 3 मिनट सुना था। नाथूराम गॉडसे ने जो महात्मा गांधी की हत्या करी, 2 कौड़ी का लांती आदमी था नाथूराम गॉडसे, उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया। एक बार नहीं, नाथूराम गॉडसे जैसों को 100 बार फांसी पर चढ़ाओ। सही पकड़े हैं। लो, सुन लिया। अब तुम्हारी जो आतंकियों से रिश्तेदारी निकलती है उसको मैंने फंसा दिया। अब तुम भी यही बात बोलो, ओसामा बिन लादेन लांती, सारे आतंकी लांती, लांतियों को कवर फायर देने वाले लांती, सारे देशद्रोही, सारे समाज के दुश्मन। बोलो बोलो। चलो भाई देखो अब मैं क्या कर। ओके, अमीर जी पहले इस आदमी से कहिए बदतमीजी ना कर रहे, चिल्लाए ना, क्योंकि गन शहीदा में इसके साथ क्या हुआ था ये पूरी दुनिया जानती है। जानती। अब सुनिए, आप सुनिए। अरे सुनो, अरे चुप। ठीक है, 2 कौड़ी की तेरी औकात नहीं है, चुप रहे। तुम्हारे जैसे चलाए वैसे लग रहे हैं और कितने चलाए। नाथूराम गोडसे की औलाद, तेरा अब्बा था ना नाथूराम गोडसे। बोल चुप, बोल बदतमीज कहीं। बोल, मैंने बोला बोल, चुप बोल। आदमी कैसी भाषा बोल रहे हैं? आप भी काम डाउन चुप, बदतमीज कहीं। आप एक पार्टी को रिप्रेजेंट करें फराज की, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट। रंग के बैठा है यहाँ पर जवान बनने के लिए। बदतमीज आदमी, इसे कहिए चुप रहे। वो अपनी टर्न पे बोले, वो अपनी टर्न पे बोले। अरे बोल रहा जो मैंने ना